साथियों नमस्कार। जश्न मनाइए, आप अमृत काल में हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, प्रचार प्रसार हो गया और नौकरियां आपको मिल गई। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में भी ताज़ा प्रकरण आईडीपीएल का। साथियों, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी उम्मीदों के साथ करी थी, और उनकी उम्मीद यह थी कि हमारा देश एक दिन हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में अव्वल होगा और हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, हम बाहर से दवाइयाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी विचारधारा के साथ उन्होंने भारत की आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए आईडीपीएल की स्थापना और उसकी नींव 1961 में रखी गई। और इसके चलते चलते इसका सौभाग्य मानो कि उत्तराखंड को, इस देवभूमि को, पहाड़ों को आईडीपीएल ऋषिकेश के अंदर स्थापित किया गया 1967 में। उम्मीदें बहुत थी भारत के लोगों की, और ये चला भी बहुत अच्छे तरीके से। करीब करीब अपने 25 साल के इतिहास में आईडीपीएल ने हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हेल्थ केयर के सिस्टम में, चाहे वो प्लेग की बात करें 1994 की, चाहे वो डेंगू की बात करें, मलेरिया की दवाइयों की बात करें, तमाम जब भी ज़रूरत हमारे देश को पड़ी, आईडीपीएल हर वक्त बहुत लार्ज स्केल पे और बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ मेडिसिन प्रोवाइड करता रहा। और यही नहीं, आईडीपीएल पूरे एशिया की एक वक्त पर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी भी हुआ करती थी। इस घड़ी में ये आगे आगे चलता गया, 1967 से आगे बढ़ता गया, और 1996 में इसके बुरे दिन आने स्टार्ट हो गए। तब जाके ऋषिकेश आईडीपीएल एक क्लोजिंग के कगार पर पहुंचा, और यहाँ पे मेडिसिन्स का मोस्ट ऑफ द प्लांट्स उस समय क्लोज कर दिए गए। जो भी कारण उस समय रहे हों, लेकिन इसका कुछ पोर्शन अभी भी जीवित था। कुछ दवाइयाँ, कुछ टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन्स तब भी यहाँ पे बन रहे थे। इसी घड़ी में ये चलते चलते 2003 में, जब भाजपा एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने फोर्सफुली करीब 3000 लोगों को वीआरएस भेज दिया। कहने को तो ये वीआरएस था, लेकिन ये फोर्सफुली रिजाइन करवाया गया। और कई लोगों के मन में आज ये शंकाएं हैं कि आईडीपीएल जो ऋषिकेश में है, जिसमें लगभग 2700 क्वार्टर, उनका अपना कम्युनिटी सेंटर, पेट्रोल पंप, तमाम दुकानें, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ऋषिकेश के अंदर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर चीज़ उसके अंदर इस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम। और ये आईडीपीएल लगभग 834 एकड़ में फैला हुआ, और 834 एकड़ का ये मतलब आप समझिए, उत्तराखंड के अंदर 4000 बीघा से ऊपर ज़मीन। अब कुछ दिन पूर्व देहरादून डिस्ट्रिक्ट की डीएम एक आदेश और एक लेटर वहाँ से निकालती हैं और कहती हैं कि आईडीपीएल में जितने भी आज की करंट निवासी हैं वो उसको इमीडिएट खाली कर दें, और हम जेसीबी फेर देंगे। यही हुआ 23 जुलाई 2023 को। आईडीपीएल के वासियों के ऊपर फोर्सफुली सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 20-22 जेसीबी आती हैं, पुलिस फोर्स आता है, तमाम लाशो लश्कर, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, एसएसपी हो गए, एसडीएम हो गए, कोतवाल हो गए, सीओ सिटी हो गए, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, अंदर लोग रह रहे हैं कमरों में, और बाहर से इनके क्वार्टर तोड़े गए। इस पूरी कहानी, ये पूरा जो प्रकरण है, किस तरीके से लोगों के घर वहाँ पे तोड़े गए और किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसका कारण क्या है, मेन है हमें इसके गहराई में जाना, लोग क्यों खाली नहीं कर रहे हैं। साथियों, जब 2003 या इससे पहले भी लोगों को फोर्सफुली वीआरएस भेजा गया, हालांकि उनके डॉक्यूमेंट उनके हाथ में पूरे प्रोवाइड करे गए। उनका कोई भी इंसान अपनी रोजी रोटी कमाता है, नौकरी करता है, और जब रिटायरमेंट आता है, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, और भी कई तरीके के बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी उनको देती है, या उनके कुछ जमा पैसे होते हैं जिससे कि वो आगे के जीवन गुजारा कर सकें और अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सकें, या उनके कोर्स करवाएं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आईडीपीएल के लोगों के साथ इतना दुर्भाग्य रहा, डॉक्यूमेंटेड इनके सारे सेटलमेंट करे गए, लेकिन फिजिकली ऑन ग्राउंड देखें तो इनके साथ कोई भी सेटलमेंट पैसों का नहीं हुआ। जिन क्वार्टरों में ये लोग रह रहे थे, इनसे ये किराया लेते रहे और इनसे बिजली का बिल लेते रहे,
तमाम जो उनकी फैसिलिटीज़ देते थे उनसे तो पैसे ये लेते रहे, लेकिन जब इनकी तनख्वाह की बात होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात होती है, इसके नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये लोग एग्री हैं खाली करने को, बट इनकी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है कि भाई हमें हमारा सेटलमेंट पूरा दें और उसके बाद हम खाली कर देंगे, क्योंकि वैसे भी ये सरकार की ज़मीन है। इसका लीज 2021 दिसंबर के आसपास ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी लोग हैं वहाँ पे। तो उनकी एक मांग है, उनका सेटलमेंट कर दिया जाए, वो तुरंत अगले दिन ही खाली कर देंगे। लेकिन सेटलमेंट ना करते हुए फोर्सफुली उनके ऊपर जेसीबी फेरी जाती है, उनके घर जमींदोज किए जाते हैं और सेटलमेंट की कोई बात नहीं की जाती है। सुनने में यहाँ तक भी आ रहा है कि अगर सेटलमेंट होगा तो जो 1996 या 2000 के टाइम पे जो पैसा था उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। आप आज की डेट में महंगाई देखिए कहाँ चरम पे चली गई। 16 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार और इनके मंत्री आपस में मिनिस्ट्री मिलती हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भारत सरकार के हेल्थ केयर के दो जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनको बंद कर दिया जाए और साथ ही 3 और सरकार के उपक्रम हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। PSUs जो 2 बंद हुए उनमें से एक IDPL ऋषिकेश भी है। इस बीच IDPL के लोग पिछले लगभग 40 दिनों से धरने पे बैठे हैं कि हमारा सेटलमेंट दें और हम लोग बहुत खुशी खुशी अपने क्वार्टर्स गवर्नमेंट को सौंप देंगे। लेकिन सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। ज़बरदस्ती एक तानाशाही तरीके से उनके ऊपर जेसीबी फेरी जा रही है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। कल कई लोग घायल भी हुए हैं और उनके ऊपर यहाँ तक सुनने को आया कि कुछ डंडे भी बरसाए गए। तो बुढ़े लोगों को, औरतों को इस तरीके से धमकाया जा रहा है, उनके क्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से मानवीय नहीं है। IDPL की जो भूमि है ये 834 एकड़ है। इस 834 एकड़ में सरकार करने क्या वाली है? लीज जब 2021 में ख़त्म हो गई, अब ये ज़मीन वन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आ जाएगी और इस ज़मीन के जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, सरकार का जो इसमें पक्ष है वो कहते हैं हम इसमें कन्वेंशनल सेंटर बनाएंगे, योगा रिट्रीट बनाएंगे, मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे, होटल्स खोलेंगे, अम्यूज़मेंट टाइप की चीज़ें ओपन करेंगे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे चल के ही आएगी। हमें तो लगता है ये पूरा का पूरा जो भूभाग है ये किसी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा और यहाँ पे वही जो भूमि का गंदा खेल उत्तराखंड में आता हुआ आया है, वही भूमाफिया हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। लेकिन जो 834 एकड़ में से 200 एकड़ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स को देने की बात सामने आ रही है। शायद वो उन्हें मिल जाए, लेकिन बाकी जो भूमि है ये किस बिजनेसमैन के हाथ में देने की तैयारी है। तो इसमें भी कई लोगों की शक की सुई चल रही है। आप जान के हैरान हो गए, ऋषिकेश के जो विधायक हैं ये यहाँ से लगातार 4 बार जीत रहे हैं और यह जनता के बीच नहीं पहुँचते हैं और इन्हीं लोगों ने, IDPL वासियों ने इनको जिताया। लेकिन उनके साथ वो खुद ये मानते हैं IDPL वासी कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा छलावा हुआ है इनके साथ, क्योंकि विधायक जी ने कुछ दिन पूर्व में ये बताते हैं कि इन्हें आश्वासन दिया था कि अभी IDPL को खाली नहीं कराया जाएगा। लगभग बरसात का जो मौसम है 3 महीने के कम से कम टाइम दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग लगातार IDPL के लोगों के साथ खड़े हैं, हर वक्त कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आज हम देख रहे थे किसी वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ये लोग लोगों की साथ देने की बात करते हैं। कांग्रेस भी अपने तरीके से पूरी तरीके से लगी हुई है, क्योंकि इनकी राजनीति पूरी तरीके से हाशिए पे है। यहाँ से लगता है कांग्रेस को कुछ संजीवनी मिलेगी, लेकिन भाजपा के लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। जो लोग आज संकट में हैं उनका साथ नहीं देने जा रहे हैं और उनको अकेले छोड़ दिया। इस तरीके की घटनाएं इस प्रदेश में और इस शहर में लगातार होती जा रही हैं, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। और नागरिक परिषद ऋषिकेश से जुड़े लोग जन सरोकार, जन समस्याओं को लेके सभी मुद्दों पर जो प्रखर रहते हैं, लगातार IDPL के लोगों के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला के इनका साथ दे रहे हैं।